अब तक हमने पढ़ा है न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हमने डिस्कस करा कि न्यूरॉन्स किस तरह से वर्क करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ गया, ओके। उसको हमने एक्सप्लेन करना भी बाकी है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस के बारे में भी हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया था वो आपने देखा है। तो हमने सबसे पहले न्यूरॉन्स से स्टार्ट किया था, तो न्यूरॉन्स के बारे में हमको काफ़ी कुछ पता चल गया है। तो न्यूरॉन्स में ही एक कुछ थोड़े से छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, उनको आज क्लियर करते हैं। वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो जहाँ तक आपको याद होगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आपका न्यूरॉन्स होता है इस तरह का होता है ना, जैसे इसकी ब्रांच, ठीक है, इस तरह का हमारे पास न्यूरॉन्स होता है। ये जो न्यूरॉन्स है और ये जो इसका सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि केमिकल्स आता है। केमिकल्स किसकी बात कर रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं कि हम हमारे ऊपर कोई जैसे कोई चीज़ हम पिंच कर रहे हैं, हमारे पे पिंच हो रही है, या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है, या हमें कोई चींटी काट रही है, कोई भी जो फॉरेन का बाहर का रिएक्शन है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको केमिकल्स, ठीक है। हमने क्या बोला, न्यूरॉन्स क्या करता है, उन केमिकल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, इम्पल्स में, ठीक है। इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट वेव्स में, ठीक है, वेव्स के थ्रू उनको कन्वर्ट करता है। तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल किस केमिकल की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये पूरा, अगर आप डीपली अगर मैं इनको बताऊं तो वो एक्सप्लेन करेंगे यार, ठीक है। तो ये तो इतना आपको पता चल गया है कि न्यूरॉन्स है, ये आपके एक्सॉन्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये आपकी इसकी नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से केमिकल आया। केमिकल जो आता है वो होता है कैल्शियम, ठीक है। जिस केमिकल की हम बात करें वो तो कैल्शियम्स। कैल्शियम एक्टिवेट हो जाते हैं जब हमें क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ट्रिगर होती है। मैंने जैसे आपको रिसेप्टर की बात की थी, रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, रिसेप्टर को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको आज डीपली। रिसेप्टर वो होते हैं आपके, मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाके आपको क्या है, अलग अलग क्लासरूम्स मिले हुए हैं, कोई 6th की, कोई 7th की, कोई 8th की, कोई 9th की, कोई 10th की, ठीक है। इस तरह से आपको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आप अब क्या है कि अगर आप 10th के बच्चे हो, आप 7th की क्लास में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। और 7th वाला बच्चा वो 10th की क्लास में एंट्री नहीं कर सकते। तो केमिकल्स जो हैं वो आप बच्चे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे केमिकल्स वही बच्चे हैं जो क्या थे, रिसेप्टर नाम के क्या क्लासरूम में एंट्री करते हैं, ठीक है। ये क्लासरूम्स हैं, ठीक है, ये क्लासरूम है आपके, क्लासरूम की तरह आप इनको सोचिए। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 7th का बच्चा आएगा। तो जैसे अगर आप रिसेप्टर की बात करें, जैसे हमारे में दो तीन रिसेप्टर जो होते हैं हमारे, जैसे आपके कीमो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, नोनो रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर केमिकल्स के लिए होता है, नोनो रिसेप्टर आपके पेन के लिए होता है, थर्मो रिसेप्टर हीट के लिए होता है। नोनो मतलब पेन के लिए जो हुआ, जैसे मान लीजिए आपको मैंने पेन से पिंच करा तो आपका कौन सा रिसेप्टर, नोनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको हीट से, आपको गर्म किसी चीज़ से वो करा तो आपको क्या हो जाएगा, आपका थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रिसेप्टर वही क्लासरूम है जो स्पेशलाइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि नोनो जाके कि थर्मो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, या इधर जाके स्पेशल रिसेप्टर क्या है, स्पेशल उस केमिकल के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, केमिकल्स आया, कैल्शियम केमिकल आया, रिसेप्टर एक्टिवेट करा, ठीक है। जैसे उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट करा, उसने क्या करा, उस केमिकल्स कैल्शियम को क्या करा, इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इम्पल्सेस आई एक्सॉन से होके कहाँ पहुँच गई, साइनेप्टिक एंड में, ठीक है। यहाँ पे हमने सुना है, यहाँ पे आप करें, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक नया स्टार्ट होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू न्यूरॉन आपका स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, दूसरे में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बीच में क्या बताया था, यहाँ के अगर हम इसको लार्ज करके देखें, ठीक है, मैं बड़ा साइज करके इसको दिखाऊं, तो यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है। ये मैंने बड़ा साइज करके आपको बताया। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी हुई नर्व एंड, ठीक है, कल हमने इसे डीपली पढ़ा था। और ये आपका यहाँ से क्या हुआ, ये आपके डेंड्राइट्स है, ठीक है, डेंड्राइट्स है, यानी कि डेंड्रॉन्स, जहाँ पे न्यू नर्व सेल की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, ये नर्व एंड है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये आपका कैल्शियम आयन है। आयन्स मतलब जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं,
ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बोला आयंस हैं, हमारी बॉडी में आयरन्स भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आयंस है, वाटर है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस भी हैं। तो हमारी बॉडी में आयंस हैं, तो उसके कारण हमारे बॉडी में क्या इम्पल्सिस जनरेट होती हैं। तो ये कैल्शियम आयन यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे जो होते हैं नर्व एंडिंग में क्या होते हैं, छोटे छोटे बेसिकल्स होते हैं यहाँ लगे हुए। बेसिकल्स का मतलब होता है, ठीक है, ये शब्द आपको बहुत बार आएगा। बेसिकल्स मतलब होता है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ एक कटोरा, ठीक है, इस तरह से एक कटोरा होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। बेसिकल्स आपके ब्लड्स में भी होते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में भी होते हैं, आपके बॉडी के बहुत सारे एरिया में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स को कहते हैं आप साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके हैं वो कहाँ पे हैं, नर्व एंडिंग में। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। तो यहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे होती है आपकी साइनेप्टिक फ्लूइड, यहाँ पे साइनेप्टिक फ्लूइड आपकी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक फ्लूइड या साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, मान लीजिए आपको साइनेप अगर बोला कि 2 नंबर में व्हाट इज साइनेप, तो आपने तो लिख लिया कि साइनेप्स क्या होता है, आपका बीच का जंक्शन है, नर्व एंडिंग के बीच का ना, नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइन्स, या फिर 2 सेल्स जहाँ पे एक सेल एंड होता है और दूसरा सेल स्टार्ट होता है, उसके बीच का जो जंक्शन है, गैप, उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। उसमें साइनेप्टिक फ्लूइड होती है। इतना हो गया। अगर आपको एक्सप्लेन करने को आ गया, 5 नंबर का आ गया, फिर आप कैसे करोगे, तो उस केस में तब आपको ये ज़रूरी है इस तरह के स्ट्रक्चर बना कर आपको इस तरह डीपली करना है कि कैल्शियम आयन आ रहा है, यहाँ पे क्या है, साइनेप्टिक बेसिकल्स होते हैं। बेसिकल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स इसमें कौन से, वो है आपकी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं आपके, ये आपके जो होते हैं, जो आपका केमिकल आ रहा है, ठीक है, केमिकल्स जो आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करते हैं आपके इम्पल्स में, जो सॉरी जो इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स आ रही है ना पीछे से, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल्स में, ठीक है। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है कि ये क्या करते हैं, आपकी ट्रांसमिट करती हैं आपके सिग्नल्स को, ठीक है, ट्रांसमिटिंग ऑफ अ सिग्नल, ठीक है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल कहाँ से आ रही, जो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये लिख सकते हैं ना आप कि वो क्या करते हैं, आपके ट्रांसमिट, न्यूरो ट्रांसमीटर के, न्यूरो मीन्स नर्व सेल, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करना, ट्रांसमीटर लगी होती है किस लिए होती है, सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या हो गया, नर्व सेल के जो सिग्नल आ रहे हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर लगे। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का काम होता है कि वो इसको धक्का देता है, इसको धक्का देगा, तो ये जो वेसिकल्स है ये यहाँ जैसे आ जाता है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे आके मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इधर बताती हूँ, जैसे उसकी स्टेज पे आए तो इस तरह से वो फट जाते हैं, ठीक है, वो बाहर को निकलते, ये केमिकल्स उसने छोड़ लिए। ये क्या आपके न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये बेसिकल्स है, ये कहाँ पे, यहाँ पे आके फट गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आपकी, यहाँ पे है साइनेप्टिक फ्लूइड। तो साइनेप्टिक फ्लूइड में क्या होता है, वो होते हैं Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम। साइनेप्टिक फ्लूइड में वो हो गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ जुड़ गए, साइनेप्टिक फ्लूइड से, नेप्टिक फ्लूइड से, ठीक है, ये आपके साइनेप्टिक फ्लूइड से जुड़ गए। तो यहाँ पे आके फिर से क्या होती है, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे, यहाँ तो इम्पल्स थी, यहाँ पे फिर से वो केमिकल बन गया। अब क्या होगा, अब इस साइड को क्या होता है, यहाँ पे होगा डेंड्राइन स्टार्ट, तो यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर,